नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दोस्तों, कर्म फल का इंतज़ार करना एकदम व्यर्थ है। हमें अपने ऊपर और ईश्वर पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कर्म किया गया है वह हमारी तरफ से हमने अच्छा किया है, किसी का बुरा नहीं किया और ईश्वर हमें ज़रूर उसमें सफल बनाएंगे। तो सिर्फ हमारे हाथ में कर्म करना है, उसका फल हमें कब मिलेगा हम सिर्फ इसका इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसका हमारे कर्म का फल कब मिलेगा। वह सिर्फ ईश्वर, वो परम सत्ता, वो ब्रह्मांड, उस प्रकृति को ही पता है। बेमौसम फल सा बेस्वाद है कर्म फल का इंतज़ार करना। सिर्फ निरंतर हमें कर्म में लगे रहना है और अच्छे कर्म हमें करने हैं। जब अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही उनका फल भी अच्छा आएगा। हाँ, थोड़ा देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा, पर कब मिलेगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये हमारे हाथ में, ये हम इंसान के हाथ में नहीं है। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। जब हम पूरी तरह से परमपिता परमात्मा में विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं कि जो किया अच्छा किया, जब फल का इंतज़ार नहीं होता, कोई चाहत नहीं होती, तब समझिए कि हमने मन को स्थिर कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हलचल उठेगी, साधना की बात आएगी। आखिर साधना में फिर मन कैसे जाएगा, अभ्यास में मन कैसे जाएगा, क्योंकि बीते कल का फल अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि जवानी में किए गए कर्म का फल बुढ़ापे में आ जाए। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, 20-30 साल भरते हैं, उसका प्रीमियम भरते चले जाते हैं, तो फिर मैच्योरिटी का इंतज़ार हम करते हैं। अब हमने इतने लंबे समय का इंतज़ार किया है, प्रीमियम भरा है, लेकिन उसका फल तो बहुत बरसों बाद आ रहा है। जब स्थूल रूप में इतना होता है तो सूक्ष्म रूप कितना होता होगा। इसलिए सूक्ष्म रूप में कई बार जन्म बीत जाते हैं। जब हमें उसके समय का पता ही नहीं है तो उस तरफ हमारा रुझान भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब हमें पता ही नहीं कि हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा, तो हम उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं। और उसके बीच का जो समय हमारा चलता है, हमें अपना दैनिक जीवन भी निकालना है, व्यतीत करना है, तो अच्छे से जीना है, खुश होकर जीना है, ना कि कर्म किया तो उसका इंतज़ार करने में बैठे रहना है कि कब फल आएगा, कब फल आएगा। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम उलझनों में फंसे रह जाएंगे। धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु के आने पर ही होंगे दोस्तों। जब ऋतु आएगी फल तभी प्रकट होगा। इसलिए जाड़ों के दिनों में हमारे यहाँ आम नहीं आते, और हम यदि सर्दियों में आम आने की उम्मीद करेंगे तो हमारी बिल्कुल ही बेकार की बात हो जाएगी। ऋतु में आने वाले फल पौष्टिक, मीठे, स्वादिष्ट और लाभकारी होते हैं। उसी तरीके से भगवान को पता है, उस ब्रह्मांड, प्रकृति, उस सर्वशक्तिमान, उस सत्ता परमपिता को सब पता है कि हमें हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है और कब हमें किस चीज़ की फल देना है। हमारे हाथ में सिर्फ फलों अपने कर्म को करना है। वहीं ऋतु के विपरीत वाले फल कभी भी पौष्टिक और स्वास्थ्यकारी, लाभकारी नहीं हो सकते। यदि हम कर्मों के फलों को जल्दी खींचना चाहेंगे तो आधे कच्चे पके होंगे। समय पर सब प्रकट हो रहा है, यह प्रकृति का नियम है और प्रकट होगा ही। संतोष मिलते ही हम अंदर से हल्के हो जाते हैं, सारा भाव शांत हो जाता है। असंतोष मन को हिलाता है कि कब आएगा हमारे कर्मों का फल, कब मिलेगा हमारे कर्मों का फल। लेकिन संतोष मन को सब पता होता है, लेकिन जब मन में संतोष आ जाता है तब हम एकदम आराम से निश्चित होकर अपना जीवन निकालते हैं। हर हाल में मस्त रहना, जब हर चाल मस्त, खा के रोटी और दाल मस्त। जब हर स्थिति में हमने अपने आपको पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया कि ईश्वर आपको ही देखना है, मेरे सारे कर्म आपको ही समर्पित हैं, तब हम अंदर से बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। हर हाल मस्त, जब हर चाल मस्त, खा के रोटी और दाल मस्त। जब हर स्थिति में हमने अपने आप को पूरी तरह से संतोष में रखा हुआ है और यह इच्छा नहीं जग रही कि जल्दी आए, तो मन की ऐसी स्थिति संतुष्टि की होती है। तब ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ कर देता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। मानसिक रूप से बीमारी ही यह है जिसमें चिंता है, जिसमें चाह है, इच्छा है, और यही सब हमारी दुखों का कारण भी है। संतुष्ट होने से हमारी इंद्रियां स्वस्थ होने लगती हैं। संतोष से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का मतलब है अपने में स्थिर, अपने में स्थित है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर शांति होती है तो आध्यात्मिक रूप से मन शांत है, और जो अपने को छोड़कर बाहर कहीं अटका है तो वह अस्वस्थ है।
मन के हिलने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, फिर बुद्धि में संशय का भाव आ जाता है और तब हम निश्चय ही किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाते। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो का मतलब यही है कि हमें बस अपना कर्म करना है और जितना हो सके कि अपना कर्म अच्छे से करें, सकारात्मक रूप में करें।